हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन क्या होता है? एक सर्जिकल रिकंस्ट्रक्टिव प्रोसीजर करते हैं हम, जो इन्वॉल्व करता है टोटल या फिर पार्शियल रिमूवल करना किसी भी एक्सट्रीमिटी का सर्जिकली। ठीक है, तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये दो टाइप का होता है, ओपन प्रोसीजर और क्लोज प्रोसीजर। ओपन प्रोसीजर में क्या होता है कि जो वाउंड है उसको ओपन रख दिया जाता है, स्किन को जो है हम फ्लैप करके क्लोज जो है बाद में करते हैं। तो ये एक छोटा सा ऑपरेटिव टाइम जो है यहाँ पे होता है। क्लोज प्रोसीजर में क्या होता है? स्किन को फ्लैप करके अच्छे से क्लोज किया जाता है एट द टाइम ऑफ एम्प्यूटेशन। जब भी हम एम्प्यूटेशन करते हैं तो सेम टाइम पे ही हम जो है स्किन को फ्लैप करके क्लोज कर देते हैं। इंडिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो जो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन है उस केस में करते हैं। सीवियर ट्रोमा किसी को हुआ है, किसी को मैलिग्नेंट ट्यूमर है या कंजेनाइटल डिसफॉर्मिटी है, तो इन केसेस में हम जो है एम्प्यूटेशन करते हैं। लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो हेमी पेलेक्टिविटी कर सकते हैं, यानी कि पेल्विस का जो है हम कर सकते हैं रिमूव। उसके बाद रेज एम्प्यूटेशन करते हैं, यानी कि जो दो टोज होते हैं वहाँ पे सेम्स एम्प्यूटेशन कर सकते हैं। जो मेजर फुट ट्रोमा होता है उसके केस में बिलो नो नी की एम्प्यूटेशन देखी होगी आपने, कई होगा जो पैर होता है वो नी से नीचे जो है कटा हुआ होता है, तो बिलो जो नी एम्प्यूटेशन है वो कर सकते हैं। नी का डिसआर्टिकुलेशंस कर सकते हैं। अबो नी का एम्प्यूटेशन भी होता है। हिप का जो डिसआर्टिकुलेशन है यानी कि जो हम कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज्ड एम्प्यूटेशन है वो कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई गैंग्रीन या कोई इन्फेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है तो हम वाउंड का जो भी डेब्रिड है उसको निकाल देते हैं, अलाउ करते हैं ड्रेन का, एंटीबायोटिक्स देते हैं, उसके बाद एम्प्यूटेशन वहाँ पे करते हैं। तो इसको स्टेज एम्प्यूटेशन कहते हैं, क्योंकि पहले एक स्टेप आएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, उसके बाद जाके कहीं पे हम जो है एम्प्यूटेशन करते हैं। इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर किसी को फ्रोस्ट बाइट हुई है, किसी को आर्टेरियल डिजीज़ है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, ट्यूमर है किसी को, या एक्सीडेंटल इंजरी हुई है, कोल्ड स्टीन या फिर गन शॉट हुआ है, या कोई बॉइलिंग ऑयल अगर किसी के ऊपर गिर गया है या कुछ ऐसा केस है, तो इस केस में जो है हम एम्प्यूटेशन कर सकते हैं, या ये सारे कोजेज जो है एम्प्यूटेशन होने की वजह बनते हैं। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो किसी को अगर मैलिग्नेंट कैंसर है बोन का तो उस केस में हो सकता है। कोई क्रश इंजरी हुई है तो वहाँ पे हम जो है ये करना पड़ता है हमें। या फिर फेल्ड टोटल जो आर्थोप्लास्टी होती है नी की इस्चीमिया के साथ, अगर ये कंडीशन वहाँ पे अराइज हो रही है तो हमें एम्प्यूटेशन करना पड़ता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो लोअर पोर्शन में क्या होता है, हम सॉफ्ट ड्रेसिंग करते हैं इलास्टिक बैंडेज के साथ, और वाउंड का इंस्पेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और क्लोज रिजिड जो कास्ट ड्रेसिंग हम जो है वहाँ पे कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो हेमरेज हो सकता है, क्योंकि हम जो है जब एम्प्यूटेट कर रहे हैं, हम कोई पार्ट कट कर रहे हैं, तो क्या पता ब्लीडिंग जो है कहीं पे इनर में जो है स्टार्ट हो जाए। इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, स्किन का ब्रेकडाउन हो सकता है, बोन की ओवरग्रोथ हो सकती है, और बाद में हमें वहाँ पे ब्लड एग्जैक्टली ना पहुँचने की वजह से नेक्रोसिस होने के चांसेस भी वहाँ पे हो जाते हैं।